नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि आर्क में आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और कैसे उसमें आप आपका टॉपअप करेंगे। तो सबसे पहले टोकन पॉकेट आई होप आपने डाउनलोड कर लिया होगा। टोकन पॉकेट में आप जाएंगे। अब ये आपका जो अकाउंट क्रिएटेड है टोकन पॉकेट के अंदर, ठीक है। यहाँ सबसे पहले आपको ये देखना है कि थोड़ा सा BNB आपके पास होना चाहिए। ये अभी जो ज़ीरो है यहाँ एटलीस्ट 0.0002 कितना 0.0002 इतना BNB आपके पास होना चाहिए, राइट। और USDT आप जितना भी अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं मिनिमम आपको 120 USDT रखना है। तो ये दो चीज़ें आपके पास पहले होना चाहिए। तो आप ये पहले अवेलेबल करवा लीजिए, है ना। यहाँ आपको रिसीव कैसे करना है BNB, तो ये BNB पे गए आप और रिसीव पे जाएंगे तो ये आपका QR कोड है। सेम वे में USDT का भी आपको QR कोड मिल जाएगा, हालांकि दोनों QR कोड सेम ही रहेंगे। तो ये QR कोड पर आप BNB और USDT पहले ट्रांसफ़र कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ प्लस जो साइन दिया हुआ है ये वाला, यहाँ आप टोकन जो है आर्क का टोकन ऐड करके रख लीजिएगा। ये आप आर्क लिखेंगे तो जो सेकंड नंबर पे आ रहा है दिस इज़ द सिंबल ऑफ आर्क। तो यहाँ पे ये जो प्लस बना हुआ है ये प्लस आप करेंगे और आर्क को ऐड कर लीजिएगा। यहाँ कैंसिल करके आप बाहर आ जाएंगे तो आपको ये शो होगा कि आर्क यहाँ पे आ गया है, करेक्ट। तो इतना आप करने के बाद में और BNB और USDT का बैलेंस मैं अभी आपको इसी अकाउंट में मंगा के और आगे कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो ये देखेंगे आप कि ये BNB आ चुका है और $125 मैंने इस अकाउंट में ले लिए हैं। अब इसके बाद आपने जो रेफरल कोड है जो आपको आपके स्पॉन्सर ने या किसी दोस्त ने जो दिया होगा वो यहाँ डिस्कवर में जाकर और ये ऊपर ये पेस्ट करना रहेगा। यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, ये डिस्कवर में जाना है आपको। डिस्कवर यहाँ का ब्राउज़र है टोकन पॉकेट का, और यहाँ जब पेस्ट करेंगे आप तो ये ब्लू कलर की जो लाइन नीचे आ रही है इस पर आप क्लिक करेंगे, ये प्रॉम्प्ट आएगा। इसको आप चाहें तो रीड एंड एग्री करने के बाद डू नॉट शो अगेन कर लीजिए, जिससे बार बार नहीं आए नेक्स्ट टाइम से, और कंटिन्यू करेंगे तो ये आर्क की वेबसाइट पे आपको ले जा रहा है, ठीक है। ये आर्क की वेबसाइट पे ले जाने के बाद में ऊपर कनेक्ट बटन दिया हुआ है, आप ये कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। और चूँकि हम टोकन पॉकेट के अंदर है तो टोकन पॉकेट पर आप क्लिक करेंगे। स्टार्ट वेरिफिकेशन का बटन आएगा, आप स्टार्ट करेंगे। ये कैप्चा वेरिफिकेशन आ रहा है, इसमें आपको ये लाइन कंप्लीट करनी है। जैसे आपको दिख रही है ये एक पूरी लाइन हो सकती है, सिर्फ हमें ये वाइट वाली बॉल उठा के यहाँ रखनी है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से ये आ सकते हैं। आपको ये वाइट वाली बॉल जो है उठा के यहाँ रखनी है, या मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, हो सकता है कोई और तरीके से आए। ये अगला वाला आया है, इसमें आपको दिखेगा कि ये यूँ तो बहुत सारी लाइन्स दिख रही है बट एक ही लाइन कंप्लीट हो सकती है, ये वाली। ये ब्लैक वाली बॉल उठा के हमें रखना है। तो हमें क्या करना है कि ये ब्लैक वाली बॉल को क्लिक करना है और ये जो खाली जगह है यहाँ पे यहाँ उसको रखना है। तो इस तरह से ये कैप्चा जब वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो ये साइट का वेरिफिकेशन हो गया है। अब यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आप जब वापस कनेक्ट में जब दबाएंगे ऊपर तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आएगा। ये आपका स्पॉन्सर का जो कोड है, रेफरल कोड है, एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा और साइन इन करिएगा। यहाँ आपको पासवर्ड डालना है, जो भी आपके मन जो आपने टोकन पॉकेट खोलते टाइम पे जो पासवर्ड रखा था वही पासवर्ड यहाँ डालेगा। और यहाँ आप फिंगरप्रिंट को भी ऑन करके रख सकते हैं। तो मैं पहले पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ। ये पासवर्ड डालने के बाद में कंफर्म करेंगे और आपका यदि फिंगरप्रिंट चलता है या फेस चलता है या फिर पासवर्ड जो के बाद में ये कंफर्म होगा तो ये कनेक्ट हो गया। और ऊपर देखिए अकाउंट क्रिएटेड एंड वॉलेट कनेक्टेड ये लिखा हुआ आ गया है, ओके। अब ये आपका अकाउंट क्रिएशन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है कि आपके पास जो USDT रखा हुआ है उससे आपको आर्क ख़रीदना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद स्टेक होगा। तो उसको बाय करने के लिए आपको जाना है सबसे पहले फाइनेंस के ऊपर। फाइनेंस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं, बॉन्डिंग, स्टेकिंग, स्वैप। तो आपको स्वैप पे जाना है। स्वैप से आप पहले अपने USDT से आर्क खरीदेंगे। तो ये आप देखेंगे, तो यदि मैं मैक्स करता हूँ तो करीब 3.13 का बैलेंस आ रहा है, ठीक है। और ये मैं चाहूँ तो इतना ले सकता हूँ। तो मुझे इसमें 3 आर्क लेना है।
तो मैंने ये 121 कर दिया है ऊपर डॉलर में, तो 3.03 सम आर्क आ रहा है। इसको आपको पहले अप्रूव करना है। फर्स्ट टाइम में आप अप्रूवल करेंगे। अप्रूवल करते टाइम पे ये फ़ीस जो है आप ध्यान रखिएगा, फ़ीस को ज़रूर आप स्लो कर लीजिएगा, एरो पे क्लिक करिएगा, जिससे आपकी BNB कम खर्च होगी। तो इसको पहले आपको फर्स्ट टाइम में अप्रूवल करना है। अप्रूव करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको करना रहेगा स्वैप। ठीक है, तो इसको स्वैप पे आप जब जाएंगे तो यहाँ भी ये फ़ीस को स्लो करना रहेगा और स्लो करके आपको ये कंफर्म करना रहेगा। कंफर्म करने के बाद आपका आर्क बन जाएगा। कंफर्म करने के बाद में ये ऑर्डर आपका प्रोसेस होगा। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस में 3.032 आ गया है। ठीक है, और उधर से USDT निकल गया है। अब इसके बाद में जो है आपको इसको स्टेक करना है। स्टेक करने के लिए आपको ये फिर से फाइनेंस में जाना रहेगा। फाइनेंस में जाकर ये स्टेकिंग वाला जो बीच वाला बटन है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ स्टेकिंग में आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। ये 0 डे स्टेकिंग है। 0 डे मतलब आप इसमें कोई लॉक इन नहीं है। आप इसको आज लगाइए और आफ्टर 12 आवर्स एनी टाइम पूरा अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक 30 डेज़ वाला ऑप्शन है जिसमें आपका 30 दिन तक लॉक है। बट आप ये भी समझिएगा कि ये लॉक पूरे कैपिटल का नहीं होता है। आपका जितना कैपिटल है वो इक्वल 30 पार्ट में डिवाइड होगा और एवरी डे 1 पार्ट रिलीज़ होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें लॉकिंग का एक खासियत है इस पूरे सिस्टम की कि आपका जो भी कैपिटल है वो 100 पूरा % लॉक नहीं होता है, वो एवरी डे उसका एक पार्ट रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 30 वाला ऑप्शन है, फिर 90 डेज़ वाला ऑप्शन है, 180 डेज़ वाला ऑप्शन है, 360 डेज़ का ऑप्शन है, और अभी जो लेटेस्ट अप्रूव आया है 540 डेज़ वाला जो डाओ कम्युनिटी ने अप्रूव किया है, तो ये है। तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस हैं और ऑब्वियसली सबकी ROI में भी फ़र्क है। आप देखेंगे 540 डेज़ में जो है 2542, ये थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आप राउंड फिगर समझ लीजिए कि 2500% 2500% का APY है। 1600% का APY है 360 डेज़ में। 180 डेज़ में करीब 1200% का APY है। 723 का APY है 90 डेज़ में। 272 का APY है 30 डेज़ में और करीब 200 का APY है विदाउट लॉक वाले में। ठीक है, तो APY इज़ जो है पूरे साल का जो यील्ड आएगा वो कहलाता है। ठीक है, तो ये डेली बेस पे बल्कि 12 आवरली बेस पर आपको इसका ROI मिलता है। तो आप जो भी सिलेक्ट करें ये आपकी चॉइस है। सपोज़ वैसे मैक्सिमम लोग अब जो है वो 540 डेज़ का सिलेक्ट कर रहे हैं जब से ये आ गया है, और उसके पहले मैक्सिमम 360 का सिलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, इसको आपको मैं चेक करके भी बता सकता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पे टोटल स्टेक्ड आर्क कितना है ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ये अराउंड 21 जो है लैक्स, इतना आर्क इसमें स्टेक्ड है, 21 लाख। ये 540 वाला जो है ये हार्डली 15 दिन पहले आया है और इसमें भी 5 लाख आर्क स्टेक हो चुका है। ठीक है, और वहीं आप देखेंगे 180 डेज़ में तो ओनली 1.4 लाख आर्क है। 90 डेज़ में देखेंगे तो सिर्फ 80 लाख के आसपास है, और 30 डेज़ में करीब 2,71,000 आर्क है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है। और 0 डे में देखेंगे तो सबसे कम, मतलब मिनिमम लोगों ने जो है वो विदाउट लॉक लगा रखा है, सिर्फ 71,000 आर्क। सारे लॉक वाले ही ज़्यादा हैं, तो सीधी सी बात है इसमें लोगों का ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा है। लोग इसके टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, इसकी सेफ्टी को समझ रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम टाइम फ्रेम वालों में ही ये अपना इन्वेस्टमेंट सभी लोग कर रहे हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन भी यही है कि एटलीस्ट या तो 360 या 540 इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। तो आपको ये स्टेक बटन दबाना है। स्टेक बटन जब आप दबाएंगे, यहाँ आपका आर्क आ रहा है, कितना आर्क आप लेके रख चुके हैं। ठीक है, इसको मैक्स बटन प्रेस करेंगे। पहली बार में अप्रूवल होगा, अप्रूव करेंगे। अगेन वही गैस फी ध्यान से थोड़ा सा कम करनी है। राइट, तो ये आर्क अप्रूव फॉर स्टेकिंग, और उसके बाद स्टेक बटन प्रेस करेंगे और यहाँ भी गैस फी कम करेंगे और सेम वे में आप कंफर्म करेंगे इसको। तो कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा सक्सेसफुली स्टेक्ड 3.032 आर्क।
तो ये इस तरह से ये पूरा सिस्टम आपका चलेगा, और ये आप आपके माई स्टेकिंग पे जाकर भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा कि कैसे आर्क में आपका अकाउंट आप क्रिएट करेंगे और कैसे आप फिर USDT से आर्क ख़रीद के उसको स्टेक करेंगे। इसके बाद और कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी नो। थैंक यू, बाय बाय।